राम लुभाया सोनीपत से भविष्य मलिका पुराण में संजीव मलिक कहते हैं ऐसा प्रलय आएगा कोई बचेगा नहीं। वही बचेंगे जो त्रिकाल संध्या करेंगे। ऐसे ही बीके धर्म वाले भी यही कहते हैं। आपका क्या मत है? राम लुभाया ये डरे हुए लोग हैं। इनके चेहरे को गौर से देखना। मृत्यु की काली छाया तुम्हें स्पष्ट दिखलाई पड़ जाएगी। संजीव मलिक हों या ब्रह्म कुमारी हों, जो डराती हैं, जो डराता है वह खुद कंपा हुआ है। यह संसार युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र है। और इस युद्ध के मैदान में अर्जुन सदा ही डरा रहता है। उस डरे हुए अर्जुन को अगर कृष्ण ना संभालेंगे तो कौन संभालेगा? और ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति इगोइस्टिक है, वह कायर है। क्योंकि अहंकार बचना चाहता है। मृत्यु उसे अच्छी नहीं लगती, मृत्यु की बातें भी उसे अच्छी नहीं लगती। अर्जुन ने धनुष फेंक दिया। हे कृष्ण, अपनों का वध करके राज्य सुख पाया तो क्या पाया? चालाक बनने की कोशिश करता है। और बाबा नानक कहते हैं सहस सियाणपा लख होवे, एक न चले नाल। लेकिन अर्जुन की सियाणप कृष्ण के आगे नहीं चलता है। ये संजीव मलिक जैसे लोगों की डरावनी बातें तुम्हें भयभीत करने के लिए है। कौन बचेगा? जो त्रिकाल संध्या करेगा। कौन बचेगा? जो ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन कर लेगा। ये डरे हुए लोग हैं, बेचैन हैं, भयभीत हैं। अर्जुन सदा भागने को तैयार रहता है। कोई मौका मिल जाए लेकिन कृष्ण छोड़ता नहीं उसको। कृष्ण के पास सब चीजों का जवाब है। वह जानता है ओरिजिनेटेड पॉइंट क्या है, कहां से उठ रही हैं ये शंकाएं, क्या है मूल उद्गम स्रोत। और कृष्ण को तुम चकमा न देख पाओगे। पूरी कोशिश करता है, गीता भर दी गई, 700 श्लोक बोल दिए गए। धनुष फेंक दिया गया। लोग तो कहेंगे ये तो बड़ा अहिंसक है, कृष्ण ने ही हिंसा फैलाई। इसलिए जिम्मेदारी कृष्ण की तय होती है और गंधारी अर्जुन को श्राप नहीं देती।
कृष्ण को श्राप देते हैं। ये भयभीत लोग भविष्यमल का पुराण का सहारा लेके तुम्हें भय दिखला रहे हैं। हमारी शरण में आ जाओ, त्रिकाल संध्या करो तो बच जाओगे, कोई नहीं बचेगा। मेरे इन अक्षरों को स्वर्णिम शब्दों में लिखकर घर की मुख्य दीवार पर लगा लेना, कोई नहीं बचेगा। एक एक करके सभी हमारे सामने से रोज विदा हो रहे हैं। कौन बचा है? तुम्हारे दादा परदादा सरदादा थे ना, आज कहाँ है? लेकिन चालबाजों की कोशिशें पूर्ण हो जाती हैं। वह आपको लूटने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि सभी तरफ भय ने अपना पसारा कर लिया है। इसे ही तो कलयुग कहते हैं। जिस काल में व्यक्ति अपने स्वयं के तत्व को नहीं जान के शरीर को ही मैं मानकर, विचारों को भावनाओं को मैं मानकर व्यवहार करेगा, वह भयभीत ही होएगा। सच बात यह है, कृष्ण ना होते तो महाभारत भी ना होता। गांधारी ने ठीक पकड़ी, नस दबा दी। हे वसुदेव, जिस प्रकार मैंने अपना समस्त कुल अपनी आंखों के सामने विनष्ट होता देखा, तुम भी अपना यदुकुल एक दिन विनष्ट होते देखोगे। अर्जुन भागना चाहता है, भयभीत व्यक्ति भागना चाहता है, अहंकारी व्यक्ति भागना चाहता है। अर्जुन की बातें सुनकर, मोहग्रस्त अर्जुन की बातें सुनकर कृष्ण की परीक्षा यही होती है। वो कहते हैं, उठा ले गांडीव धनुष को, मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे याद कर। युद्ध के मैदान में कूद जा। यह संसार एक महाभारत है, जहां तुझे पूर्ण कौशल्य के साथ युद्ध के मैदान में उतरना होगा। यही तेरा कर्तव्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू युद्ध कर, फल क्या होगा इसकी चिंता मत कर, मुझ पे छोड़ दे। बेईमानियों का शुरू से ही यह ढंग रहा है। या तो खरीद लो, बिकने को तैयार है मीडिया की तरह। नहीं खरीदा जाता तो वह दिखला दो। ये दो ही बातें बड़ी कारगर होती हैं। ये चालाक गुरुजन आपको इन्हीं के बल के ऊपर लूटते हैं, या भय दिखलाते हैं, या प्रलोभन देते हैं। स्वर्ग में जन्नत में हुरे मिलेंगे, जहां शराब छोड़ दोगे वहां जिन टैंग मिलेगा। इसलिए इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। एक एक करके दादियां चली जाती हैं और एक एक करके दादा चले जाएंगे। इनके चेहरे पर देखना,
जैसे साक्षात भय ने लबादा उड़ लिया। 40 लाख लोग मर जाएंगे, 40 करोड़ मर जाएंगे, ऐसा भयंकर तूफान आएगा। बचेगा कौन? जो त्रिकाल संध्या करता है। त्रिकाल संध्या किससे सीखें? हमसे सीखो। क्या तुम बच जाओगे? आपको धोखा देने के लिए ये कहेंगे हाँ हम बच जाएंगे, यद्यपि किसी को अगले क्षण का पता नहीं होता। हमारे गिदड़बाह में यहाँ एक आड़त की दुकान करता था। उसका ओपन कथन था कि कोई भी व्यक्ति किसी जमींदार के पनोट के ऊपर मेरे से साइन करवा ले, मैं गवाही भर दूंगा। हाँ, मेरे सामने लिए हम भी चले गए। ये ताऊ जी साइन कर दो। ले बेटा। जिस दिन तारीख हो उस दिन मेरे को सारी बात समझा देना, आज मत बताना, मैं भूल जाता हूं। मैंने कहा अरे ताऊ, जब तक तारीख आएगी, आजकल अदालतों में 20-20 साल दीवानी केस लगते हैं। वैसे तरीका अच्छा है, इतना थका दो, आदमी कहे नहीं चाहिए हमें न्याय। बाढ़ में गया तेरा पैसा, बाढ़ में गई तेरी जमीन। ऐसे हम हरियाणा में हैं भाई। कल डॉक्टर ऑपरेट कर रहा था, मैं उसको चुटकुले सुना रहा था। ठंडक बहुत होती है, उन मशीनों को चलने के लिए ठंडक की जरूरत होती है। तो मैंने कहा डॉक्टर तू मेरे को कुल्फा जमाएगा आज तो उसने कंबल दे दिया। मैं कहने बात बनी कौन नहीं, एक कंबल और दे दे, एक कंबल और दे दिया। उसने काम तो पूरा करना है बेचारा। भविष्य का में लिखा है, ऐसा कहर आएगा, ऐसा तूफान आएगा। अगर ऐसे ही कृष्ण होते हैं तो अर्जुन तो लंगोट कसे बैठा था, थोड़ा सा इशारा और भाग जाए। लेकिन भगोड़ा क्षत्रिय पुत्र है, भगोड़ा कहलाने को राजी नहीं, और उसकी रग पकड़ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं तू भगोड़ा मत कर, भागने की पलायन करने की चेष्टा मत कर, तू युद्ध करने आया। तो उनके पर खींचे उड़ा दिया। सबसे ज्यादा भीष्म पितामह थे, इसके कारण हो रहा है। इसका रोम रोम छेद दे तुम, इसको तो वाण की शैया के ऊपर उड़ा दे। गुरु द्रोण को मारना पड़ेगा छल से, किया तो वही जो कृष्ण चाहता था, हुआ भी वही जो कृष्ण चाहता था, होता भी वही है जो कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण कौन? जो उस तल पर चला गया जहां न सर्दी है न गर्मी है, न शोक है न हर्ष है, न लाभ है न हानि है, न जीवन है न मृत्यु है। उस परम जीवन का नाम कोई भी दे लो, परमात्मा कह लो, वह गुरु कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो। पुरानी आदत है ब्राह्मणों की, ठग्गों की, वैद्य खाओ,
तुम कंपोगे तो खरीद लो, जल्दी खरीदा जाएगा, कम पैसे में खरीदा जाएगा। जो भी तुम्हें भय दिखाता नजर आए वहां से भाग जाना। वे तुम्हें कुरुक्षेत्र का रण जीतने नहीं देंगे, तुम हार जाओगे, तुमसे तुम्हारा संकल्प छीन लेते हो। अगर कृष्ण भी अर्जुन जैसे कांपने लग जाते तो अर्जुन तो लपोट कैसे बैठा था, भाग जाता। लेकिन ईश्वर ने सृजना ऐसी शानदार बनाई, संभवामी युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। युग युग पर कृष्ण फिर आते रहते हैं, रूप बदल जाते हैं, रंग बदल जाते हैं, चाल ढाल बदल जाती है, अल्फाज बदल दिए जाते हैं, लेकिन भीतर वो तत्व वैसा ही बना रहता है। भविष्य मलका पुराण में जो भी कुछ लिखा है, तुम इतने बेचैन क्यों हो जानने के लिए? क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता, और भविष्य मलका पुराण का सहारा लेकर ये ठग लोग तुम्हें ठग लेते हैं। सरेआम ठगी है। इनके चेहरों को गौर से देखना, जैसे भय ने लबादा उड़ लिया। देखने वाले क़यामत की नजर रखते हैं, वो देख ही लेते हैं कि पीछे भेड़िया छिपा है, खाल शेर की है। और तुम ऐसे ही लोगों को ढूंढते रहते हो, क्योंकि तुम मिटना नहीं चाहते। अहंकार मिटना नहीं चाहता। तो कृष्ण सत्य सत्य बतला देते हैं। कृष्ण कहते हैं तू मरण धर्मा है, तेरा शरीर तो मरण धर्मा है। ऐसे ही द्रोण है, ऐसे भीष्म है, ऐसे सारे। तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। हमारे ये स्ट्रक्चर ढांचा एक दिन मरने को है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन एक दिन कम हो गया। तो तू चिंता मत कर, मैं हूं ना बचाने के लिए। कृष्ण ऐसी बातें करेंगे। कपते हो कि कपा देना, तुम संसारिक लोग पहले से डरे हो, और ये झूठ बोल के तुम्हें कपाते हैं। मरेंगे तो ये भी एक दिन तुम देख लेना, मैं रहूं ना रहूं। कृष्ण कहते मरूंगा मैं भी, मरेगा तुम भी, मरेंगे ये सब, तू न मारेगा तो मौत तो मार देगी। इसलिए उठ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना कर्म पूरा कर, मुझे याद कर। यह बड़ा प्यारा शब्द है। तुम कृष्ण का रूप मत याद कर लेना। और मोर मुकुट लगे, स्वर्ण जड़ित मुकुट पहने, वैजयंती माला गले में डाले, कृष्ण भगवान के कभी देखना फिंगर्स में, सभी फिंगर्स में दो दो मुद्रिकाएं नजर आएंगी। स्पष्ट है कि तब एस्ट्रोलॉजी थी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जैसे हम पौष्टिक डाइट खाते हैं, वैसे ही सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारोक में बंधनान मित्र मोक्ष मामृता। शरीर को पौष्टिक भोजन की जरूरत है, और स्टार्च का इफेक्ट बुरा है।
तो कौन सा प्लेनेट कैसे काम कर रहा है, या कृष्ण बखूबी जानते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण हो राम हूं, इसलिए नहीं कि ये राजा थे, ये राजा की निशानी नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट थे बड़े जबरदस्त। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इन्होंने ये रतन पहने। मुझे लोग पूछ लेते हैं, मैं बठिंडा जा रहा था इतने, अब तो कब पागल हूं थोड़ा सा, तब ज्यादा होता था। 10 की 10 उंगलियों में, और पांव तो किसी ने देखे नहीं, पांव में भी होते थे। राशि ज्यादा था। आगे एक जमींदार खड़े थे, मुझे पूछने लगे, खड़का बहुत था, शोर, ये क्या है। मैंने सोचा बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऊंचा बोलना पड़ेगा, ये दिमाग खा जाएगा, फिर ये हाथ दिखाएगा मेरे को बता। मैंने कहा देखे इनको तो छोड़ो, मैं पागल खाने से भाग के आया हूं, तू अपनी खबर कर, अपनी खैर बना। ये देखता है मेरे पास बैग, एयर बैग होता था मेरा, उसमें कुछ जरूरी कागजात होते थे, इसमें ईंट है, हाथ लगा के देख ले, बोबरा फोड़ दूंगा। वह तो इतना डर गया कि बठिंडा आने से पहले पहले उसने कहा कब कूद जाऊं, तुम इतने डरपोक हो। और वह कूद भी गया, चलती बस में ही कूद गया। जैसे ही बठिंडा आया, कौन जा रहे, जो पागल खाने से भाग गया है। तुम भी यकीन जल्दी कर लेते हो, बातों को परमात्मा ने बुद्धि दी है, तर्क की कसौटी पे कसते नहीं, तर्क की कसौटी पे कसो। मां मनुस्मर, मुझे याद कर, बड़ा प्यारा शब्द। स्मरण कर, सुमरण कर जिसे तुम कहते हो। मुझे याद कर यानी अपने भीतर के उस तत्व को याद कर जहां मैं बैठा हूं सर्वव्यापी होकर। सर्वव्यापी सदा अलीपा, तो है संग समय काहे रे बन खोजन जाए। क्यों वनों में खोजता फिरता है, तेरे भीतर ही तो बैठा। कृष्ण तुम्हें निर्भय करते हैं। तुम्हारे भीतर भय बहुत भरा पड़ा है, जब से जन्मे हो मृत्यु का भय है, एक दिन मरोगे भी। क्यों नहीं इस मृत्यु को सहज स्वीकार कर लेते, जब आएगी ही तुम्हारे रोकने से टलेगी। कब रुकी है, किसके कहने से रुकी है। उन मरीदों को कहो ये बोलकर, करते थे दावा किताबें खोलकर, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। कभी टली है? अगर टली होती तो तुम्हारा कोई तो बैठा होता, दादा परदादा सड़दादा कोई तो बैठा होता। न पूर्वज बचे राम के न कृष्ण के, तुम भी भेंट हो जाओगे एक दिन। ये सत्य है, सत्य ही सिखाना चाहिए, और सत्य ही सिखाते हैं कृष्ण अर्जुन को। मुझे याद कर, युद्ध में कूद जा, तेरा धर्म है युद्ध करना, मुझको याद कर ले, मुझ अविनाशी को, मुझ विराट को, सर्वव्यापक को, सर्वशक्तिमान को, सर्वज्ञ को मुझे जान ले, मुझे देख ले, और युद्ध में कूद जा। उठा अपना शस्त्र,
गांडीव धनुष उठा ले, उनके छातियों को बींध देते हैं। लेकिन काश तुम अर्जुन तो हो, कंप रहे हो, लेकिन कृष्ण की बातें तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें बात समझ आती है अर्जुनों के अर्जुन की, जो खुद ही कंपायमान है। ये भयभीत लोग हैं, वो बीके हो या संजीव मलिक हो, मृत्यु से डरे हुए लोग। और बाबा नानक कहते हैं, इस मृत्यु को जो आएगी ही, अभी क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? पूर्ण मन से, पूर्ण प्राणों से तुम स्वीकृत क्यों नहीं कर लेते? ये आएगी ही। उन हकीमों से कहो ये बोलकर, दावा करते थे किताबें खोलकर। जो खुद भी मरे, लुकमान भी एक दिन चला जाता है, सिकंदर को कहाँ बचा पाता है? राम लो भाया, छोड़ो इन बातों को। भविष्य को याद मत करो, भविष्य को भुला दो। अब एक और प्रश्न, आपने कहा सभी शास्त्रों को जला दो। हाँ, वह एक जीवित शास्त्र तुम्हारे भीतर बैठा है, उसको खोज लो। बाहर के कागजी शास्त्रों से तुमने क्या लेना है? ये बोलते नहीं बेचारे, इनके कान नहीं, सुनते नहीं। मैं तुम्हें जवाब दे सकते हैं, काले अक्षर भैंस बराबर है। जो घटित होगा कभी, पता नहीं कब, उसे तुम अभी स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? अहंकार की वृत्ति है, अहंकार मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकेगा। टूंडा, पांगा, लंगड़ा, काना, अंधा, चाहे सारे अंग फेल हो जाए भीतर में, लेकिन ये आपसे कहते ही रहेंगे, राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो। कृष्ण नहीं कहता है। कृष्ण के जिन शब्दों को तुमने बिगाड़ लिया है, उनके अर्थ मैंने समझा दिया। आहूत होना पड़ता है, जबकि अग्नि में हो जाओ, समर्पण की अग्नि में हो जाओ, संकल्प की अग्नि में हो जाओ। आहूत होना पड़ता है। देखो कैसे आहूत हो गए, रास्ता तुम चुन लो, लेकिन मुख्य तत्व तुमसे बोल रहा है कि आहूत तो होना ही पड़ेगा। फिर संकल्प के मार्ग से हो, समर्पण के मार्ग से, प्रेम के मार्ग से हो, भक्ति के मार्ग से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आहूत होना पड़ेगा, जबकि अग्नि में हो जाओ, लेकिन आहूत हो जाओ, तुम ना बचो। टोटली इंसर्ट योरसेल्फ, जप में हो जाओ, रोजमर्रा के कामों में हो जाओ, लेकिन आखिरी बात यह कि तुम्हें मरना होगा। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो भी मर जाओगे। अगर आज तुम यहां बैठे हो तो इसलिए बैठे हो कि तुमने स्वीकार नहीं किया, तो अभी स्वीकृति कर लो, पूर्ण मन से कर लो। 80-80 साल के लोग आ जाते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कहा जिंदगी में ऐसा क्या पाया? पाया तो कुछ नहीं बाबा, लेकिन आशा है कि पालूंगा। मैंने कहा ये आशा ही तुम्हें इस निराशा के घोर अंधकार में ले आई। मन आशा दिखलाता है भविष्य की, और भविष्य मलका को कभी सुनना मत। ये डरे हुए लोग तुम्हें भी डरा देंगे। तुम्हें आज कृष्ण की जरूरत है, जो निश्चय प्रयोजन बोलता है, सत्य बोलते हैं। हे अर्जुन, यह है शरीर तो अग्नि की भेंट एक दिन होगा ही। तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। तो ये सब जिन्हें तू देख रहा है ये भी मरेंगे।
फिर क्यों नहीं स्वीकृति कर लेता, अब वो मरा कि कल मरा, या इससे पहले मर जाता। मरना तो एक दिन होगा, आहू तो होना होगा, जबकि अग्नि में हो जा। लेकिन तुम राधे राधे करते रहते हो, अपने अहंकार को बचा लेते हो, बल्कि राधे राधे करके अहंकार को दुगना कर लेते हो, विस्तृत कर लेते हो, कई गुना कर लेते हो। तुम उसमें धंस नहीं पाते, अपने आप को तुम समायोजन नहीं कर पाते, उसमें लुटते नहीं तुम। किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे, जी हाँ हम भी देखेंगे। मुस्कुराने से मरने का सलीका जिस दिन आ गया, उस दिन तुम कृष्ण हो गए। कृष्ण की डगर तुम्हारे लिए साफ। भविष्य मलका में क्या लिखा है, ज्यादा इसकी फिक्र मत करना, यद्यपि तुम्हारा मन बार बार वहां लेके जाएगा। लेकिन वो जो संत की बात मैंने बताई राजा आज के, यह गोबर तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा भाई, यह लीद तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी, तुम्हारी जगह कोई और कैसे मर जाएगा। सब अपनी मरनी मरेंगे, तुम अपना मरना स्वीकार कर लो, बस तुम्हारे लिए यही आज का मोरल। तुम अपना मरना पूर्ण प्राणों से अभी स्वीकृत कर लो। तुम्हारी स्वीकृति न होनी इस चीज का प्रमाण है कि आज तुम बने हुए हो और मेरे प्रवचनों को सुन रहे हो। ये लोभी, ये लालची, पाखंडी, ये तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने वाले लोग भ्रांति फैलाते हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा एक दिन हो ही जाएगा, सबके लिए होता है। न कृष्ण जिंदा, न कबीर जिंदा, न राम जिंदा, न नानक जिंदा, कोई जिंदा नहीं। मृत्यु इस शरीर को डस लेगी। इससे पहले कि मृत्यु शरीर को डस ले, तुम्हें मृत्यु को स्वीकृत कर लो पूर्ण प्राणों से। तुमने जो कल मरना है, तुम आज ही मर जाओ, इसे ही मर्जी उड़ा कहते हैं। कल का भी क्या इंतजार करना, आज मर जाओ और अभी मर जाओ। मेरे बोलते बोलते फांसी नहीं लगा लेना है, अभी मर जाओ। ये जो जीना चाहता है अहंकार, इसको कह दो नहीं चलेगी अब, मैं तुम्हारी भ्रांतियों से दूर हुआ, यही बोझ है, यही भार है तुम्हारे ऊपर, छोड़ दो इनको। तुम मुझे पूछ ले तो बाबा इतने भारी क्यों हैं, कितनी मान्यताएं हैं तुम्हारे ऊपर, तुमने कभी देखा? लोग यहां तक मान्यता रखते हैं कि घर से बाहर निकलूं तो दायां कदम पहले हो, दायां श्वास चल रहा हो कि बायां चल रहा हो, यहां तक बचना चाहते हैं लोग। क्या बात करूं मैं, मृत्यु का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। तुम हर बात में बचपन से लेकर आखिर तक, बच्चा पूछता है माँ बाप से कि माँ मैं कैसे आया था? बेटा तुझे एक कौवा गिरा गया था, कौवा गिरा गया था। बच्चा होता है, सत्य नहीं बदलाते। तुम ये कह दिया करो बेटा, ये बताने की बातें, ये अनुभव की बातें हैं, बताने की बातें हैं नहीं, वक्त आने पे तुम खुद ही समझ जाओगे। पशुओं को कौन सिखाता है? प्रकृति सिखाती है, तुम्हें भी सिखा देगी। चारों ओर अर्जुन ही अर्जुन है। आज तुम्हें कृष्ण की जरूरत है, और कृष्ण ने कहा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां।
जो उस तल पर जाना चाहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतम, जो ऐश लेना चाहते हैं, सारा संसार घूमना चाहते हैं, लुत्फ लेना चाहते हैं, लज्जत लेना चाहते हैं। इस संसार में लज्जत कहीं है नहीं। तुमने ढूंढा होगा, कहीं मिली? और जैसी लज्जतों पे तुम कुर्बान हो जाते हो, उसका असंख्य गुना ज्यादा लज्जत उसकी एक बूंद में है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी कृष्ण बात करते हैं। असंख्य गुना तो कहा कि गुणात्मक ढंग से वो बताया नहीं जा सकता। तुम तारे तक नहीं गिन सकते। तुम्हारे मिल्की वे में तारे कितने? बच्चों को बच्चा अगर पूछे, पिताजी मैं कैसे पैदा हुआ, झूठ मत बोलना। सारस गिरा गया, चिड़िया गिरा गई, कौवा गिरा गया। मैं भी सोचता था कौवे की चोंच तो इतनी सी होती है, मुझे कैसे गिरा गया? इतनी सी चोंच और इतना भार कैसे उठा लिया उसने? खैर, अभी बच्चा है, समझ जाएगा। और समझ जाता है जब प्रकृति खुद से काम कराती है। तुम सोते हो, प्रकृति सुलाती है तुम्हें। प्रकृति सारा बंदोबस्त करती है, यद्यपि तुम संतुष्ट नहीं होते। बच्चे के जन्म के साथ ही माँ के स्तनों में दूध निकलता है, उससे पहले दूध नहीं होता। जो त्रिकाल संध्या करेगा बात ठीक है, जो ज्यादा पाप करेगा उतनी बार नहाना धोना भी तो पड़ेगा। तुम सुबह से शाम तक लगे रहते हो, बाहर भीतर, तो उतने वक्त नहाओगे भी तो। त्रिकाल संध्या करनी पड़ेगी भाई। पाप करोगे तो कुंभ पे गंगा में डुबकी लगानी ही पड़ेगी भाई। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप कभी कुंभ में जाते नहीं? मैंने कहा मैं पाप करता ही नहीं। क्यों अंधा न्योतूं, क्यों दो बुलाऊं? अंधे को न्योतोगे ना कि रोटी आज हमारे घर खा लेना, तो दो आएंगे। एक अंधा तो आएगा ही, एक अंधे को छोड़ने के लिए आ जाएगा। दुखों को तुमने खुद ही निमंत्रित किया है, फिर इनका कोई कसूर भी तो नहीं। जब तुमने खुद ही निमंत्रित किया तो आएंगे ही। ये डरे हुए लोग तुम्हें भी डराते हैं। इनको सुनना मत, भाग जाना वहां से। नहीं तुम कायर तो पहले, और ज्यादा कायर हो जाओगे तुम। ये संजीव मलिक जैसे लोग, प्रेमानंद जैसे लोग तुम्हें कायर बनाते हैं, तुम्हें सत्य नहीं बतलाते हैं। कृष्ण की तरह ये शरीर मरण धर्मा है। तुम भी मरोगे, बाढ़ से मरो कि भूकंप से मरो कि ऊपर से कोई एस्ट्रॉयड आके गिर जाए तो मर जाओ। मर तो तुम जाओगे। तुम्हारा आखिरी अंजाम, जब जन्म ले लिया है तो अंजाम है मौत। जैसे ही समझाए मौत को स्वीकार कर लेना। और मौत स्वीकार कैसे करें, अब ये आखिरी शब्द समझ लो। कैसे मिले कृष्ण का वो मैं, जैसे कृष्ण कहते हैं मां मनु स्मर, मेरा स्मरण कर। अल्लाह पावे सो पला, ता लभै दरबार। अल्लाह पावे सो भला। तुम्हारा अहंकार कहेगा नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं कर लूंगा खुद। कुछ नहीं कर सकोगे तुम, करके दिखाएंगे वाले लोग अर्थी जड़ते मैंने देखा। तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि तुम ऐसे लोगों को कायर, मूर्ख, कर्तव्य विहीन, असत्यनिष्ठ व्यक्ति कहते हो, जो तुम्हें सत्य बतलाता है। कृष्ण कहते हैं तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। ये शरीर मरण धर्मा है।
विचार भी मरेगा, भावनाएं भी मरेंगी। यह मरण धर्म है। तू उसको जान जो मैं हूं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावका न चैनम क्लिदन्ताप न शोषति मर्त। तो मुझे याद कर जो मरता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं, सूखता नहीं, और युद्ध में कूद जा। और खुद का आपा भी दिखा देते हैं अर्जुन को कि तुम कौन, और अपना विराट भी दिखला देते हैं कि देख मैं कौन। तो इन पुराण पंथियों के पीछे मत लगना। इन्होंने बड़ा सृष्टि का विनाश किया है। इन्होंने कायर पैदा किए हैं, जेल में जाकर चिट्ठियां लिखने वाले। इन्होंने जॉर्ज पंचम के सामने छाती चौड़ी करके खड़े होने वाले इन्होंने देखे नहीं। ये तुम्हें सिखाएंगे जीने का ढंग, जबकि जीने का ढंग सिर्फ मर कर ही आता है। जब तक नहीं मरोगे तब तक उससे नहीं पाओगे। मोया बाज ना मिलदा सजन वे उस मालिक दा प्यार। मरना अत्यंत आवश्यक है और एक ही राह, मर जाओ, जप में मर जाओ, तप में मर जाओ, पूजा में मर जाओ, प्रार्थना में मर जाओ, अरदास में मर जाओ, मर जाओ। विवेक से मर जाओ, भोग के मर जाओ, जान के मर जाओ, मान के मर जाओ, लेकिन मर जाओ। Insert yourself completely and you'll find the truth. राम लभाया सिर्फ वो ही बचेंगे जो त्रिकाल संध्या करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा पाप होगा उतनी बार नहाना भी तो पड़ेगा ना। नहाते हो ना तुम? बातों को समझाया करो। तो त्रिकाल संध्या का यानी 30 बार संध्या करनी चाहिए। सारे दिन मन में काम का आवेग, क्रोध का आवेग भरे हुए, वो भय हो, तृष्णा हो, तो भरे पड़े, यही कंपाते हैं। इनको त्याग दे तो कंपना बंद हो जाएगा। तो मुझे याद कर मैं कौन, और युद्ध में कूद जा। विजय श्री तेरी हो गई। जो खुद को जानता है जीता वही है, बाकी सब हार जाते हैं। गद्दियां पाने वाले हार जाते हैं, जीत कर भी हार जाते हैं। इलेक्शन जीत जाएंगे लेकिन तुम्हें नहीं पता एक तल पर वो हार जाएंगे, सुकून न पा सकेंगे। संत एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा सुकून पा लेता है, और ये इतनी बड़ी गद्दियों का साम्राज्य इनके पास, यह सुकून नहीं मिलेगा। यह जीत कर भी हार गए। और जनक अष्टावक्र मरकर भी जीत जाते हैं, गोरख मरकर भी जीत जाते हैं। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। इन प्राणपंथियों को छोड़ दो, कृष्ण की बात याद रखो। लेकिन आगे लोभ आता है। त्रिकाल संध्या करो और सीखो मेरे से त्रिकाल संध्या, किसी और से नहीं। जितना पाप करोगे उतनी बार नहाना भी तो पड़ेगा भाई। तो इनको तो गंगा में ही बैठ जाना चाहिए जाकर। का पाप ही इतना करते, दूसरों को गलत रास्ता बताना इससे बड़ा पाप नहीं है। मैंने बहुत बार कहा था, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की कहनी। बस एक बार मान लो, चल पड़ो, जल्दी ही तुम समझ जाओगे। अगर आनंद सरूर आना शुरू हो गया तो तुम समझ लेना तुम यू आर ऑन द राइट पाथ, तुम सही मार्ग पे चल पड़े। अगर दुख घने होने शुरू हो गए तो समझ लो, कंपन घना होना शुरू हो गया तो समझ लो यू आर ऑन द रॉन्ग वे। बचेंगे कौन? जो बीके के अंदर आ जाएंगे।
इनको धार्मिक संस्थाएं मत कहा करो, ये खुद को कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हें जीने का ढंग सिखाता है लेकिन जीवन तक वह तुम्हें लेके नहीं जाता, वह व्यक्ति झूठा है। और ये झूठे लोग आज तुम्हें समझा रहे हैं, मूर्खानंद हैं ये। गधा घोषणा तो नहीं करता, और यहां तो लोग कह देते हैं मुझे तो मुफ्त में मिल गई संबोधि। अब कुछ कह देते हैं संबोधि होती नहीं। तो यहां तो जितनी जुबानें हैं उतनी ही बातें हैं। इनको मत मानो, सभी धर्मों को छोड़ दो और आहूत हो जाओ। आज का एक ही मोरल, आहूत होना सीखो। ढंग कोई भी हो, मार्ग समर्पण का हो, संकल्प का हो, जप का हो, यज्ञ का हो, दान का हो, पूजा पाठ प्रतिष्ठा, कुछ भी हो, राह तुमने चुनना और आहूत होना। जिसके कारण तुम दुखी हो उसको आहूत कर देना, जबकि अग्नि में करो, कोई बात नहीं। मोया बाजना मिलदा सजन वे, मोया बाजना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार। धन्यवाद।